आज हम एक ऐसी खबर के बारे में बात कर रहे हैं जो डायरेक्टली हमारे मैरिटाइम सिक्योरिटी और डिप्लोमेटिक स्टिक्स से जुड़ी है। पिच ब्लैक समुंदर और अचानक एक हमला होता है जिसके अंदर 11 हिंदुस्तानी क्रू मेंबर्स की जान खतरे में आ जाती है। सबसे बड़ा सवाल आज यही है, क्या गल्फ ऑफ ओमान और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में बढ़ता हुआ ये वायलेंस ग्लोबल शिपिंग के साथ साथ इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल क्राइसिस बनने वाला है। और भैया, हर बार हमारे यहाँ के बेकसूर सेलर्स अपनी जान क्यों कुर्बान करें? और क्या डिप्लोमेसी के सारे अब रास्ते बंद हो चुके हैं जिसके बाद आवाम सेलर्स की जिंदगी मामूली कीड़े मकोड़ों की तरह रह गई है? चलिए पूरी कहानी को डिटेल में समझते हैं बिना किसी शोर शराबे के, बिल्कुल सिंप्लीफाइड तरीके से। पहले आपको इंसिडेंट्स के बारे में बताते हैं जीएफएस गैलेक्सी पर जो हमला हुआ है। पहले बात करते हैं कि आखिर हुआ क्या। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स यानी हमारी MEA ने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट रिलीज किया है। एक कमर्शियल वेसल है जिसका नाम है जीएफएस गैलेक्सी और इस वेसल पर ओमान के कोस्ट के पास एक डेडली अटैक हुआ है। इस शिप पर कुल 11 इंडियन क्रू मेंबर सवार थे और जैसे ही ये अटैक होता है सिचुएशन एकदम क्रिटिकल हो जाती है। बट थैंकफुली ओमानी अथॉरिटीज के क्विक रिस्पॉन्स की वजह से 10 इंडियंस को सेफली रेस्क्यू कर लिया गया है। लेकिन चिंता की बात यह है कि एक भारतीय क्रू मेंबर अभी भी नहीं मिला है। हमारी एम्बेसी जो ओमान में है वो वहां की सरकार और रेस्क्यू टीम से लगातार कोऑर्डिनेट कर रही है ताकि उस आखिरी इंसान को भी सही सलामत ढूंढा जा सके। लेकिन हमले की इतनी देर बाद तक भी किसी सेलर का, किसी नाविक का ना मिलना किस तरफ इशारा करता है ये आप जानते हैं। इंडिया ने ओमानी अथॉरिटीज को उनके इमीडिएट सपोर्ट के लिए थैंक यू भी बोला है, लेकिन डर और तनाव अभी भी बरकरार है। 10 लोगों की जान तो बचा ली गई है, लेकिन वो एक मासूम अभी भी पता नहीं कहां समंदर में पड़ा होगा। MEA का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। इंडिया ने इस अटैक को बहुत ही स्ट्रिक्ट शब्दों में, कड़े शब्दों में कंडेम किया है, यानी इसकी निंदा की है। MEA ने इस पूरे इंसिडेंट को डीपली वरिसम यानी बेहद चिंताजनक बताया है। देखिए, इंडिया का स्टैंड हमेशा से क्लियर रहा है, समुंदर किसी की जागीर नहीं है। MEA ने साफ कहा कि कमर्शियल शिपिंग और सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करना अब बंद होना चाहिए। इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक इंटरनेशनल वाटरवेज से फ्री और अनइम्पेडेड नेविगेशन यानी बिना किसी रुकावट के ट्रेडिंग शिप्स का आना जाना हर हाल में मेंटेन होना चाहिए। इंडिया ने एक बार फिर से अपील की है कि इमीडिएट डी-एस्केलेशन ऑफ टेंशंस यानी जो भी देशों के बीच लड़ाई चल रही है उसे तुरंत रोका जाए और डिप्लोमेटिक सॉल्यूशंस पर बात की जाए ताकि रीजन में पीस और स्टेबिलिटी वापस आ सके। अब भैया, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से फिर से जंग की खबरें आ रही हैं, इसका क्या मतलब है? सवाल ये उठता है कि आखिर इस इलाके में इतना वायलेंस क्यों? इसके पीछे की जियोग्राफी को समझना बहुत जरूरी है। सारी फसाड की जड़ पानी का रास्ता स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है। ये ऐसी जगह है जो जियोग्राफिकली ईरान और ओमान दोनों के टेरिटोरियल वाटर्स के अंदर आती है, लेकिन इंटरनेशनली इसे एक इंटरनेशनल वाटर वे माना जाता है जहां से दुनिया का एक बहुत बड़ा ऑयल और गुड्स का ट्रेड गुजरता है। ये पूरा मुद्दा इस साल 28 फरवरी को शुरू हुई एक बड़ी वॉर से जुड़ा है। ईरान और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच एक परमानेंट पीस डील को लेकर लंबे समय से नेगोशिएशन चल रही थी। एक इंटरिम डील यानी टेम्पररी समझौता बन भी गया था, लेकिन पिछले कुछ दिनों में ईरान ने शिप्स पर लगातार अटैक्स किए और जवाब में यूएस ने रिटेलिएशन यानी पलटवार किया। इस टेंशन ने उस चल रही डील को एक बड़ा झटका दिया है। अब ये स्ट्रेट दोनों देशों के बीच सबसे बड़ा स्टिकिंग पॉइंट बन चुका है। अगर यहाँ बात बिगड़ी तो पूरी दुनिया का ट्रेड चोक हो सकता है। अब भैया, इस अटैक से ठीक एक दिन पहले यानी सैटरडे को ईरान और ओमान के फॉरेन मिनिस्टर्स की एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई थी। उन्होंने इस पूरे मुद्दे पर बात की कि कैसे इस चोक पॉइंट को सेफ रखा जाए। ओमान ने ऑफिशियली कहा कि वो और ईरान दोनों इस मुद्दे पर टेक्निकल और पॉलिटिकल लेवल पर लगातार डिस्कशन जारी रखेंगे। लेकिन जमीन पर या यूं कहें कि समंदर पर हवा कुछ और ही कह रही है। एक तरफ डिप्लोमेटिक बातें हो रही हैं और दूसरी तरफ कमर्शियल शिप्स पर मिसाइल्स और ड्रोन से अटैक हो रहे हैं। जब तक यूएस और ईरान एक सॉलिड डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन पर नहीं पहुंचेंगे तब तक जीएफएस गैलेक्सी जैसे अटैक्स को रोकना नामुमकिन लग रहा है। इंडिया पर इसका असर क्या होगा, हमें क्यों फिक्र करनी चाहिए? आप सोच रहे होंगे कि यूएस और ईरान की लड़ाई है तो इंडिया इसमें इतना प्रोएक्टिव क्यों है? इसके 3 बड़े कारण हैं। पहला है हमारे लोगों की जान।
दुनिया भर के कमर्शियल मर्चेंट शिप्स में एक बहुत बड़ा परसेंटेज इंडियन सी फेयरर्स और सेलर्स का होता है। जब भी ऐसी कोई वॉर जोन बनती है, हमारे निर्दोष लोगों की जान दांव पर लग जाती है, जैसा कि इस इंसिडेंट में हुआ। दूसरा है एनर्जी सिक्योरिटी। इंडिया अपनी जरूरत का मैक्सिमम क्रूड ऑयल मिडिल ईस्ट से ही तो इंपोर्ट करता है, और अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक होती है, यहाँ वहां तनाव बढ़ता है, तो क्रूड ऑयल के दाम आसमान छू लेंगे, जिसका सीधा असर आपकी और हमारी जेब पर पड़ेगा। पेट्रोल, डीजल, इन्फ्लेशन सब बढ़ जाएगा। अब तीसरा है ग्लोबल ट्रेड, यानी मैरिटाइम ट्रेड इंडिया की इकोनॉमी की बैकबोन है। अगर सेफ पैसेजेस ही नहीं रहेंगे तो शिपिंग, इंश्योरेंस, कॉस्ट सब बढ़ जाएगी, फ्लाइट्स महंगे हो जाएंगे और ग्लोबल सप्लाई चेन क्रैश हो जाएगी। भैया, स्टोरी का सार बिल्कुल साफ है। जीएफएस गैलेक्सी पर हुआ अटैक कोई अकेला इंसिडेंट नहीं है। ये उस जियोपॉलिटिक्स का नतीजा है जो पिछले कुछ महीनों से वेस्ट एशिया में बॉयल हो रहा है। इंडिया का स्टैंड बिल्कुल सही है। वॉर से किसी का भला नहीं होता, सिर्फ डिप्लोमेटिक टॉक्स ही आखिरी रास्ता है। लेकिन अब देखना ये होगा कि ओमान की मीडिएशन, इंडिया के डिप्लोमेटिक प्रेशर क्या ईरान और यूएस को दोबारा टेबल पर ला पाते हैं, या फिर ये समुद्री रास्ता आने वाले दिनों में और ज्यादा खौफनाक रूप ले लेगा। हम दुआ करते हैं कि जो एक इंडियन क्रू मेंबर मिसिंग है वो जल्द से जल्द सेफली मिल जाए। ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या डिप्लोमेसी इस बढ़ते हुए समुद्री तनाव को रोक पाएगी? जो भी आपकी राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप देख रहे हैं वन इंडिया, मैं हूं आकुश कौशिक। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.